लोग सोशल मीडिया पे तो इतना दिखा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, करोड़ कमा रहे हैं। यहाँ साला 1000 रुपए की सेल नहीं होती, कभी कभी ऐसा दिन चला जाता है। ऐसा करते क्या है? अरे कैटेगरी 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 चिल्लाते रहते हैं। एक बात मुझे बता दो, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन में सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट टाइम अलग अलग है। किसी को कपड़े चाहिए, किसी को जूते चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को स्पाइसेस चाहिए, किसी को किचन वेयर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। देखो कैटेगरी तो सारी बिक रही है, ठीक है। टाइम अलग अलग हो सकता है कि उसको ये टाइम चाहिए, उसको ये टाइम चाहिए, बट समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, लोगों को अब ऑनलाइन भी ना बिल्कुल सस्ता चाहिए, इतना सस्ता ये लगा लो कि उनकी पॉकेट से पैसा ना निकाल पाओ आप। महंगाई की बात तो आप छोड़ ही दो। मैं अफिलिएट भी करती हूँ, उसमें भी मैं यही देख रही हूँ, दिखाने वाले दिखाते तो बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में ना वैसा होता नहीं है। अब एज ए सेलर मैंने खुद को रजिस्टर किया हुआ है। आप मानोगे नहीं, मेरे 6 अकाउंट हैं। अमेज़ोन पे 2 हैं, फ्लिपकार्ट पे 2 हैं, मीशो पे 2 हैं, क्योंकि मैं 2 GST रन कर रही हूँ। 6 डिफरेंट अकाउंट होने के बाद भी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑनलाइन जब हम आ जाते हैं ना, लोगों के पास इतने ऑप्शंस होते हैं, इतने ऑप्शंस होते हैं, जितने ऑप्शंस वो ऑफलाइन में नहीं देख पाते। एक तो कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि फ़ोटोग्राफी मेन होती है, फ़ोटोग्राफी के चलते कभी कभी बंदा सामान खरीद लेता है। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि फ्रॉड भी कर रहे हैं। और ये फ्रॉड सिर्फ कस्टमर नहीं कर रहे, कुछ सेलर भी कर रहे हैं, कुछ डिलीवरी पार्टनर्स भी कर रहे हैं, और कुछ कस्टमर्स भी कर रहे हैं। सारे के सारे ही चेन सिस्टम से चल रहे हैं। देखो मेरे साथ मैंने बहुत देखा है, अमेज़ोन पे भी देखा है, फ्लिपकार्ट में भी देखा है, मीशो में भी देखा है। चोरी सब में होती है, और कोई ये नहीं बताता कि कितनी चोरी होती है, कितनी रिकवरी होती है, कितना क्लेम सेटलमेंट होता है। कोई कुछ भी नहीं बताता। अभी खाली बैठे बैठे बोर होते होते क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 1-2 घंटे रिसर्च की। क्या रिसर्च की? कोई कॉमर्स में कुछ नया आया हो, बिना ट्रेडमार्क के सेल किया जा सके। तो भाई साहब अभी तो कुछ नया नहीं आया है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो न्यू सेलर्स क्या करेंगे? नए ब्रांड्स बनने में, इस्टेब्लिश होने में ही सालों लग जाते हैं, और कई बार तो वो इस्टेब्लिश हो भी नहीं पाते, स्टार्ट होने से पहले उनका डी एंड हो जाता है। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हो कि आप ऑनलाइन सेल कर लोगे? ऑनलाइन सेल करना ना मेरे हिसाब से ऑफलाइन से भी ज़्यादा महंगा है। अगर आप सस्ता दोगे, कम मार्जिन में दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न्स आएंगे। रिटर्न्स आएंगे तो जितना सस्ता आपने दिया था ना, वो एक रिटर्न ने आपकी सारी बनी हुई इनकम खा ली। क्योंकि अगर कम से कम भी मैं रिटर्न की बात करूँ तो भाई साहब अमेज़ोन का तो बड़ा गंदा हिसाब है। और भगवान की दया से अभी तक फ्लिपकार्ट पे मेरा कोई रिटर्न नहीं आया है, और मेरा फ्लिपकार्ट के साथ अभी तक तो ठीक रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन अमेज़ोन से रिटर्न आया है। अमेज़ोन से रिटर्न आता है ना, एक सिंगल कस्टमर रिटर्न आपका ये लगा लो 250 रुपये ले जाता है। मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया था, रिटर्न्स तो मेरे ही लगा लो अमेज़ोन पे 3 से 4 आ चुके हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट मैंने सेल किया था 750 की वैल्यू का। मतलब उस पे पैनल पे वैल्यू थी 750 रुपये, क्योंकि पैनल की फ़ीस, GST का खर्चा, क्लोजिंग फ़ीस, ये फ़ीस वो फ़ीस, बहुत सारी फीसेस हैं। मेरे ख्याल से 4 से 5 फीस है, ऊपर से शिपिंग चार्जेस भी उनके हाई है। वॉल्यूमेट्रिक होता है, वेटेज होता है, कैटेगरी होती है, किसी का कुछ अमाउंट आता है शिपिंग का, किसी का कुछ आता है। मोटा मोटी मेरा उस ऑर्डर पे आया था करीब 250 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न का। और जब मैंने उसके बारे में बात की तो कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। उस टाइम पे मैं ज़्यादा चीज़ें समझती नहीं थी, और उतनी पूरा डिटेल अब मैं भी नहीं निकालना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोसेस आप पकड़ लो, एक छोटी सी चीज़। और पैनल्स क्या है ना, ऑनलाइन सारे ही चैनल्स अपने आप को डेली अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, जब मीशो लॉन्च हुआ था, उसके बाद मार्केट में इतनी खलबली मच गई। स्टार्ट तो देखिए अमेज़ोन ने किया था, ये बात तो सच है कि स्टार्ट अमेज़ोन ने किया था।
जब लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन कैसे बाय करते हैं, लोग डरते थे ऑनलाइन आने से, ख़रीदने से। मैंने खुद भी स्टार्ट किया था उस टाइम में, मैं भी ज़्यादा जानती नहीं थी। लेकिन जैसे ही मीशो लॉन्च हुआ, मीशो ने ही लगा लो आधे से ज़्यादा मार्केट जो है ना कैप्चर कर ली। जब आधे से ज़्यादा मीशो ने मार्केट कैप्चर कर ली तो भाई साहब अमेज़न वाले कैसे पीछे हट जाते। तो अमेज़न वालों ने अमेज़न बाज़ार लॉन्च कर दिया। अमेज़न बाज़ार लॉन्च हुआ, उसके बाद फ्लिपकार्ट वालों ने शॉप्सी लॉन्च कर दिया। लॉन्च तक तो ठीक था कि हाँ लॉन्च कर दिया। अब सस्ते की बात करें ना, तो आज भी हम बात करें तो मीशो पे बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले, बाकी वेबसाइट के मुकाबले आज भी मीशो सस्ता है। लेकिन जितने भी ये ऑनलाइन सेलर्स हैं, वो सेलर्स जो सस्ते में माल बेचते हैं, असल में वो घाटे में ही होंगे। क्योंकि मीशो में एक रिटर्न का खर्चा पता है कितना है? 155 रुपये मिनिमम। स्टार्टिंग प्राइस बता रही हूँ, मिनिमम 155 रुपये है। मैक्सिमम तो देखिए वेटेज के ऊपर है, ये बात तो तय है। अगर कैटेगरी गलत है तो वो कुछ भी ले सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। लेकिन हाँ, वो आप क्लेम कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका अगर ज़्यादा गया है तो वो लोग वापस कर देते हैं। बस आपको उसका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक साइज़ वगैरह आपको देना होता है वीडियो बना के। तो आज भी अगर मैं बात करूँ, मीशो जो है ना बाकी वेबसाइट से सस्ता ही दे रहा है। इसलिए कंपटीशन में कितना भी घुस जाना आप, कितना भी, भाई साहब मैन्युफैक्चरर से आप डील कर नहीं सकते, ना कम्पीट कर सकते हो। प्रोडक्ट में दम होगी ना आप तो कर पाओगे।